आज शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी केस में सामने आया था। 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर ट्रेन से अंग्रेजों का ले जाया जा रहा रुपया लूट लिया था। इस केस में जब पुलिस ने बिस्मिल को गिरफ्तार किया तब का किस्सा बड़ा रोचक है। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रात भर के जागे पुलिस वाले इन्हें बिना हथकड़ी लगाए ही सो गए थे। सिर्फ एक पुलिस मुंशी जाग कर लिखा पढ़ी कर रहा था। बिस्मिल चाहते तो आराम से निकल भागते, लेकिन मुंशी असल में क्रांतिकारी रोशनलाल के रिश्तेदार थे। बिस्मिल ने उन्हें बुलाकर पूछा कि मैं भागने की सोच रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आप पर मुसीबत आएगी, नौकरी जा सकती है। अगर इतना कष्ट सहने को तैयार हो तो मैं निकल जाऊंगा। मुंशी ने बिस्मिल के पांव पकड़ लिए कि अगर वो भाग गए तो उसका पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। इसलिए बिस्मिल वहीं सुबह तक चुपचाप बैठे रहे और वहां से जेल चले गए। काकोरी केस में बिस्मिल समेत और भी कई आरोपियों को जेल में रखा गया था। गिरफ्तारी सबकी हो ही चुकी थी, सिवाय चंद्रशेखर आजाद के। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लखनऊ जेल का एक किस्सा बताते हैं। वहां जेलर पंडित चंपालाल इन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। बाकी क्रांतिकारियों से भी परिवार की तरह ही पेश आते थे। बिस्मिल ने धीरे धीरे अपनी कोठरी की सलाखें काट ली थी। बस अब किसी रात सलाखें उठाकर निकल जाना था। लेकिन क्योंकि सबका विश्वास था कि बिस्मिल कभी जेल से नहीं भागेंगे, इसलिए बिस्मिल महीनों तक दुविधा में रहने के बाद भी नहीं ही भागे। फांसी की सजा होने तक बिस्मिल के पास भागने के कई मौके थे, लेकिन बिस्मिल आखिरकार फांसी की सजा पूरी करके ही गए। आज के इबारत में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी कही वो 10 बातें सुनते हैं जो आज भी बिस्मिल की याद दिलाती हैं। भारतवर्ष की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक किसी प्रकार की परिस्थिति इस समय क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में नहीं है। कारण भारतवासियों में शिक्षा का अभाव है। भारत की आने वाली शिक्षित पीढ़ी को चाहिए कि वो श्रमजीवी और किसानों को उनके गांवों में जाकर उनकी दशा सुधारें, उन्हें व्यापार की कुछ समझ दें। जिस देश में करोड़ों मनुष्य अछूत समझे जाते हों, उस देश को स्वाधीन होने का कोई अधिकार नहीं है। जब भारत की अधिकांश जनता शिक्षित हो जाएगी, केवल तभी जनता का हर आंदोलन कामयाब होगा और दुनिया की कोई ताकत उसे दबा नहीं पाएगी। अशफाक उल्लाह अगर मुसलमान होकर भी आर्य समाजी राम प्रसाद के दाहिने हाथ बनकर क्रांति कर सकते हैं, तो क्या भारतवर्ष के हिंदू मुसलमान अपने फायदों का ख्याल छोड़कर एक नहीं हो सकते? हिंदू मुस्लिम एकता ही हम लोगों की यादगार और अंतिम इच्छा है, चाहे वो कितनी ही मुश्किलों से हासिल हो। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। ये कह कह कर बसर की उम्र हमने कैद उल्फत में, वो अब आज़ाद करते हैं, वो अब आज़ाद करते हैं। सितम ऐसा नहीं देखा, जफा ऐसी नहीं देखी, वो चुप रहने को कहते हैं जो हम फरियाद करते हैं। बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे ईसार फांसी से। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से।